सर्दियों में साग और मक्के की रोटी तो बस क्या कहने, मिल जाए तो। और अगर साग हांडी में बना हुआ हो तो फिर तो बस खाने का मज़ा ही कुछ और हो। और अगर साग में घी डाल रखा हो तो फिर तो बस खाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और अभी शाम का टाइम हो गया है, 4 बज रहे हैं और मैं थोड़ा जल्दी लग गई हूँ आज डिनर की तैयारी में, क्योंकि साग बनाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। और जो है साग, पहला सीज़न का पहला साग आज आया मेरे घर पे। और ये खेतों में से ही आया है साग, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा मिट्टी है और जड़ भी हैं, तो इसको मैं काट कर ना साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि साग यहाँ पे मिल तो रहा था सब्ज़ी वालों के यहाँ पे, पर मुझे वो नहीं खाना था, तो मुझे खेतों का ही साग खाना था। और खेतों में कहाँ मिलता है, अपने खेतों में तो मुझे नहीं पता कहाँ पे खेत हैं, कहाँ साग मिलता है। तो बस, और यहाँ पे ना मैं अलग कमरे में बैठी हूँ साग लेके, क्योंकि सब साग काटते हैं ना तो थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो जाता है। और वियान मायरा भी अभी सोए हुए हैं, तो सोचा पहले साग काट लो फिर उनको उठा दूँगी, क्योंकि उठने का टाइम भी हो रखा है। और बस यहाँ पे अपनी निकाल लिया ख़ानदानी मशीन, मैं ख़ानदानी ही कहेंगे इसको, क्योंकि मैंने किसी को ऐसे अपने घर में हाथ से काटते हुए नहीं देखा, तो मुझे भी साग नहीं काटना आता हाथ से। और क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी नहीं काटा साग हाथ से, और मुझे भी इसलिए नहीं आता, वरना मम्मी काटती तो थोड़ा बहुत मुझे फिर भी आ जाता। देखने से फिर भी आइडिया हो जाता है, या फिर काटना या करना कुछ काम आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे साग धो के मैंने गैस पे चढ़ा दिया। और ये मैंने वैसे तो कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में बना लेते हैं, पर जो ऐसे खुला बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है साग। इसमें नमक और हरी मिर्च मैंने डाल दी है, और वियान मायरा भी जो उठ गए हैं। और यहाँ पे मैंने इनके लिए दूध बना दिया है, क्योंकि ठंड हो रही है तो हल्का हल्का गरम सा उसको उनको दूध दिया है। और बस यहाँ पे मैं अभी लगी हूँ चाय बनाने, क्योंकि काफ़ी ठंड सी हो रही है और मुझे ठंड लगती भी ज़्यादा ही है। तो और 4 बजे की जो चाय का टाइम भी हो रहा था, तो बस चाय बन के यहाँ पे मेरी है तैयार। आप भी आइए मेरे साथ, जिस जिसको चाय पसंद है वो कमेंट ज़रूर कर देना। और जिसको मेरे हाथ की चाय पीनी है वो प्लीज़ ज़रूर मेरे घर पे आ सकता है। और ये देखिए मेरे गुड्डा गुड़िया कैसे बैठे हैं। मतलब मम्मी यहाँ गद्दा बिछा रखा है मैंने धूप में बैठने के लिए, ठीक है। और इन दोनों पे इतना असर होता है कि ये स्कूल से आने के बाद खेलते भी यहीं हैं, और अभी बैठ के दूध भी यहीं पे पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कर्टेन हटा के ना सीधा धूप आती है यहीं पर। अभी मैं भी थोड़ी सी चाय पी लूँ, क्योंकि खाना भी थोड़ा जल्दी ही बनाना है मुझे। अभी 5:30 बज गए हैं, और हाँ रात को शादी देखने जाएंगे। सोना नहीं है टाइम से, क्योंकि जो पीछे बैंकेट हॉल है ना वहाँ पे आज है शादी। और यहाँ पे बस चाय वगैरह पीना हमारा हो गया था, तो यहाँ पे लगी हूँ मैं साग घोटने। देखिए पहले बनाते थे हांडी में साग, और चूल्हे पर बनाते थे तो उसका तो स्वाद अलग ही होता है। तो उसी के चलते मेरे पास हांडी तो है नहीं है, तो इसीलिए मैंने कुकर में नहीं बनाया, कि टाइम भी है। और जब टाइम कम होता है, जैसे सुबह के टाइम हमें साग बनाना है, तो मैं ज़्यादातर कुकर में बना लेती हूँ। लेकिन अभी आज 4 बजे से मैं साग बनाने लग गई हूँ, तो टाइम भी मेरे पास काफ़ी है। तो यहाँ पे साग को ऐसे घोट रही हूँ। घोटने से, हमारे यहाँ पे घोटना ही बोलते हैं, पता नहीं आप सबके यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पे इसको घोटना ही बोलते हैं। और वैसे तो ब्लेंडर से भी कर सकती हूँ मैं, पर मुझे लगता है अगर हमारे पास टाइम है और हमें आता है करना, तो कुछ चीज़ें हमें जो है पुरानी वाली फॉलो कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है,
थोड़े बहुत हमारी भी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे मेरे भी हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं बहुत दिन बाद कर रही हूँ, पहला साग बन रहा है सीज़न का, तो हाथ में दर्द भी हो रहा है और इन सब चीज़ों से अलग ही टेस्ट आता है। और पहले के जो काम है अभी तो कुछ भी नहीं रह गए हैं, अब तो सब चीज़ों की मशीन आ गई है, जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, और पहले जैसे सिलबट्टा यूज़ होता था तो उसके लिए मिक्सी आ गई है। आटा भी पहले हाथ से ही पीसते थे, उसके लिए भी चक्की आ गई हैं। तो सब चीज़ों के लिए मशीन आ गई है, तो सब काम मशीन करती है, हम सब काम ही नहीं करते, तो इसीलिए हाथों पैरों में दर्द होता है या फिर बीमारियां जल्दी आ गई हैं। जैसे कम एज में ही बीमारियां घेर लेती हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो जितना हो सके अपने आप से काम करना चाहिए और हाथों से काम करना चाहिए। तो चलो वो बातें तो बाद में चलती रहेंगी। फिर यहाँ पे साग घोटना हो गया था मेरा, और यहाँ पे साग में मैंने मक्का के आटे का पेस्ट बना के, घोल बना के थोड़ा सा उसमें डाल दिया। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही डालते हैं, या तो गेहूं का आटा ले लेते हैं या मक्का का आटा ले लेते हैं, और बस उसको वहाँ पे पकने के लिए रख दिया है। और उसको सेम आंच पे ना वो पकता रहेगा कम से कम 20 से 25 मिनट तक, क्योंकि जो आटा उसमें डाला है ना वो आटा धीरे 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 पकेगा। उसको तेज़ आंच पे तो पका भी नहीं सकते क्योंकि फिर वो कच्चा रह जाएगा, कच्चेपन का टेस्ट आएगा उसमें बस। और नमक मिर्च उसमें मैंने पहले डाल ही दिया था, तो उसमें से ठाकुर जी के लिए जो है मैं थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए और राधा रानी जी के लिए साग उसमें से निकाल लूँगी। और निकालने के बाद जो है इसमें लहसुन और अदरक मैंने पीसी है, और यहाँ पे मैं इसको बाहर रखने गई हूँ ना, तो बच्चे साथ में आ गए हैं क्योंकि आज यहाँ पे शादी है ना, तो थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा शादी का फार्म हाउस का दिखता है नज़ारा सा। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि आज छत पे जाएंगे। और जब भी कभी शादी होती है ना पीछे, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, और जो है म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है घर में, तो बच्चे ऐसे ही नाचते कूदते रहते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने हांडी ले ली है। अब चूल्हे पे नहीं हांडी रख सकते तो मैं तो गैस पे ही रख देती हूँ। तो बस इसमें मैंने जो है लहसुन प्याज वैसे घी में मैंने छोका है साग, घी में छोका है, और प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें डाल के साग छोक दिया है। और ये जो है सर्दियों वाली विंटर स्पेशल थाली एकदम से मेरी रेडी है। आइए आप भी खाइए। और यहाँ पे ना मायरू के डैडी आ गए हैं, और मायरू गई होगी ना नीचे गाड़ी में, तो वहाँ से ना गाड़ी का हॉर्न बजा रही है, तो ऊपर भी सुनाई दे रहा है। और यहाँ पे ना फटाफट से मैं सारी रोटियां बना लूँगी। और जब भी कभी मैं बाजरे की या मक्का की रोटी बनाती हूँ ना, तो बड़े स्लोली बनती है, तो खड़े खड़े मतलब टाइम भी वेस्ट होता है और थक भी जाते खड़े खड़े। तो इसके चक्कर जब तवे पे रोटी डाली हो ना सीखने के लिए, तब ना मैं कुछ अलग से काम कर लेती हूँ किचन का, जैसे छोटा मोटा कुछ सामान सुंघाना है या सब्जियां धो के रखनी है। फ़िलहाल जैसे अभी मैंने बर्तन रखे हैं धो के, जो टोकरे में रखे हैं बर्तन वो सूख गए हैं, उनका पानी सूख गया है, तो उनको तो मैं अंदर सारे अलमारी में ही रख दूँगी। और जो सिंक में बर्तन धुले हुए पड़े हैं उनको मैं टोकरे में रख दूँगी, तो उनका भी पानी सूख जाएगा। और तब तक बीच बीच में ना रोटी मुझे तवे पे से सेकने भी डालनी है, और दूसरी रोटी भी तवे पर डाल के मैं ऐसे कर लेती हूँ काम। तो बस इस तरीके से सब आ गए हैं, सब ने खाना खा लिया है। और जो है आप बताना ज़रूर कि आपको सर्दियों में साग किस किस को खाना पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब सबको ही पसंद है मेरे घर में तो। और वियान मायरा भी खा ही लेते हैं। और यहाँ पे वियान और मायरा दोनों ही बोल रहे थे कि मम्मा खाना खाने के बाद फिर छत पे चलेंगे। मैंने कहा चल देंगे छत पे, और मैं लेके जाऊँगी तो ही जाएंगे, वरना बच्चे जाएंगे भी नहीं ऐसे मेरे भी ना। तो बस यहाँ पे गए हैं हम छत पर, और छत से कुछ इस तरीके का व्यू आता है क्योंकि ये जो फार्म हाउस है, बैंकेट हॉल है, ये पीछे वाली गली में है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे, पर
बच्चों को लेके आए हैं तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो बच्चे एंजॉय कर लेंगे फिर नीचे चलेंगे। तो यहाँ से ना बैंक्वेट हॉल का सब कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम ठंड में जो है एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो पूरा देखें और चैनल ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। और तब तक के लिए वेट करें नए व्लॉग का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू, गुड नाइट।